नमस्कार मेरे देश के बेहतरीन नौजवानों। हाँ, तो आप सभी अंडरस्टैंड लर्न मैथमेटिक्स चैनल से जुड़े हुए हैं और मैथ सीख रहे होंगे और काफ़ी अच्छा आपको फील भी होता होगा। जिस तरह से हमें होता है आपको जब हम सिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब आप भी सीख रहे होंगे या किसी दूसरे को सीख के सिखा रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा आपको भी फील होता होगा और मैथ का प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता होगा। ये मेरा उम्मीद है, क्योंकि हम इस तरह से आपको मैथ सिखा रहे हैं। तो अभी तक तो आप मैथ पढ़ते आ रहे थे, अभी आप मैथ सीख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। आपने 10th तक में मैथ पढ़ते आ रहे थे, आपको बहुत से टीचर पढ़ाते आ रहे थे मैथ, लेकिन अब आप यहाँ पे मैथ टोटली सीख रहे हैं। तो मैथ एक्चुअली में सीखने का ही सब्जेक्ट है, ना कि पढ़ने का। तो चलिए, जैसे कि पिछले क्लास में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने थे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज में हमने एपी का भी सीरीज और जीपी का भी सीरीज को दोनों का कंक्लूजन करके हमने प्रॉपर्टीज निकाले थे। ठीक उसी प्रकार उसमें से एक बेहतरीन प्रॉपर्टीज था, जब हम एक ज्योमेट्रिक का सीरीज लिए थे उसको हमने लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया था तो वो एपी में हो गया था, यानी कि वो जो नया सीरीज बना था वो एपी में हो गया था। जीपी के सीरीज को लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया, एपी में हो गया। ऐसा क्यों हुआ था ये हमने डिस्कस किए थे और ये हमने जाने थे इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का एल्गोरिदम क्या चल रहा है। यही तो बहुत बड़ी मायने रखता है। उसके पीछे का आप एल्गोरिदम जान गए, उसके पीछे का एल्गोरिदम क्या चल रहा है, तो वो आप समझ गए, मैथ सीख गए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे से सीखे होंगे। और जैसे कि थ्योरी सेगमेंट मेरा कल के क्लास तक में ख़त्म हो गया था और आज हम जीपी पे कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं आपको, यदि आप खुद से नहीं सॉल्व करना स्टार्ट किए तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब आप खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगा, थिंकिंग पावर डेवलप होगा। जब तक आप खुद से नहीं सॉल्व कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। मान लीजिए हमने इसको सॉल्व कर दिया और आपने इसे क्वेश्चन में नोट भी कर लिया, नोट पेपर जो आप बुक है उसमें नोट कर लिया, कॉपी में नोट कर लिया, आप उस क्वेश्चन को 5 बार बना लिया, तो इससे आपको लग रहा होगा मैथ में ये क्वेश्चन हमसे बन गया, ये क्वेश्चन अब बन जाता है। लेकिन आपको लग रहा होगा क्योंकि आपने उसे 1 से लेकर 5 बार बना लिया। 1 बार लेके बनाया, 2 बार बनाया, रिवीजन के तौर पे आपने 4-5 बार बना लिया एक क्वेश्चन को, तो आपको इसका मतलब आप मैथ सीखे नहीं, आपने क्वेश्चन को रट लिया, आपने जो हमने बताए थे उसको आपने रट लिया। क्योंकि आपने उसको जो हम बताए थे उसके पीछे आप कुछ सोचा ही नहीं, आपने एग्जैक्टली जैसे हम बताए क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने नोट किया और उसको 4-5 बार खुद से सॉल्व कर दिया। ये तो रटना ही तो हुआ। आप कभी कभी सुनते होंगे, ये अक्सर सुनने को मिलता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कि 12 से 13 घंटा मेहनत करता है जेईई के प्रिपरेशन के लिए, फिर भी उसका जेईई का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं और वो अच्छे रैंक ले आते हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे भी एल्गोरिदम है। क्या है कि जो 12 से 13 घंटा मेहनत करते हैं वो सारे सब्जेक्ट में, यानी कि मैथ में, स्पेशली मैथ में जो है वो क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को 5-5 बार सॉल्व करेगा। जो हम बता दिए उसी को 5-5 बार प्रैक्टिस करता है, जो टीचर बताता है उसी को 5-5 बार प्रैक्टिस करता है और वो समझता है हमको मैथ आ गया, मैथ सीख गए। और इसी तरह वो पूरे दिन मतलब कि 12 से 13 घंटे मेहनत डालते हैं, उसमें से 4 घंटे मैथ को भी डालते हैं। और मैथ पे सोचने का सब्जेक्ट है, जो कि सोचने की जगह वो क्या करते हैं, बनाए हुए क्वेश्चन को खुद से ना सोच के उसी को सेम उतार देते हैं। तो यही अंतर, बेसिक डिफरेंस है। जो 5 से 6 घंटा मेहनत करता है वो क्वेश्चन को सोचते हैं, वो क्वेश्चन को टाइम देते हैं, वो क्वेश्चन के बारे में जानना चाहता है, ये बताने का क्या प्रयास करता है। आप क्वेश्चन को समय देंगे तो क्वेश्चन आपको बताएगा, इसीलिए उसका थिंकिंग पावर डेवलप होता है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आता है वो देख के घबराता नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर सोचने का आता है। जो रट के गया है एक क्वेश्चन को 5 बार बना के गया है तो वो देखेंगे तो वो तो थोड़ा बहुत तो बहुत घबराएंगे, थोड़ा बहुत नहीं बहुत घबराएंगे, क्योंकि उसके अंदर का कोई थिंकिंग पावर ही नहीं है, क्योंकि उसका हैबिट ही नहीं था सोचने का अभी से। तो सोचिए वो तो आगे होगा ही। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये जो आप सुनने में आता होगा आपको, ये बहुत सी बातें, तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। मैथ का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए अभी भी, आप खुद से थिंकिंग पावर डेवलप कीजिए,
चले 1 घंटा समय लगे सोचने में एक क्वेश्चन को, कोई बात नहीं है, वो आपका वो बर्बाद नहीं गया। आपने उसके प्रति सोचा तो सही, इसके पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, ये आपने सोचा, एक केस का किस किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन। इफ़ pth kth एंड rth टर्म ऑफ जीपी आर एक्स वाई जेड है और रिस्पेक्टली इस प्रकार है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका इसका इसका। हमें दिया क्या हुआ वो ऊपर नोट कर लेंगे। जो हमें दिया है, क्या दिया है हमें, टी पी बराबर दिया है x, टी क्यू बराबर दिया है y, टी आर बराबर दिया है z। ये हमने नोट कर लिया। टीपी का क्या हो जाएगा, टीपी को हम क्या बोलते थे, इसका फार्मूला जानते हैं, जनरल टर्म का फार्मूला आप क्या जानते हैं जीपी में, a इंटू आर के पावर n-1। तो क्या हो जाएगा, a इंटू आर के पावर n-1। तो कैपिटल ए नोट कर लेते हैं, मान लेते फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है और आर के पावर n, कैपिटल आर ले लिए कॉमन रेशियो। क्यों कैपिटल आर लिए, यहाँ पे स्मॉल आर का चर्चा की, मतलब पूछ रहा है, स्मॉल आर दिया हुआ है पहले से, तो लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, इसीलिए कैपिटल आर ले लिए। कोई बड़ी बात नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ए की जगह आप कैपिटल ए की जगह बी भी ले सकते हैं, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कैपिटल आर के पावर n-1, तो n की जगह क्या है p-1। इसके बाद y में a इंटू आर के पावर क्या हो जाएगा q-1। z बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू आर के पावर क्या हो जाएगा r-1। तो हमने इस सीरीज, कोई जीपी है उसका सीरीज हमने मान लिया, सीरीज का फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो आर मान लिया। उससे हमने ये क्वेश्चन जो दिया था उसको हमने डिस्कस कर ली। अब हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इसका वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है, x के पावर q माइनस आर, वाई के पावर r माइनस पी इंटू जेड के पावर p माइनस q, सारे का प्रोडक्ट पूछ रहा है। कभी भी आपको इस टाइप का दिया जाए, हमने आपको क्या बताया कि हम आपको हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसको किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ताकि आपको कम टाइम में सॉल्व हो जाए। क्योंकि आपको वहाँ पे मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के अंदर और 3 सब्जेक्ट रहता है, उसमें भी मैथ का 1 घंटा दिया जाता है, मैथ के लिए ही 1 घंटा रहता है, उसमें 25 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो इसीलिए हम आपको हर क्वेश्चन में आपको नया चीज़ सिखाएंगे, आपको सोच को डेवलप करेंगे। इसीलिए हम तो आपको आए हैं, मैथ बता दिए, क्वेश्चन बता दिए, सॉल्व करवा दिए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं हुई। आपको थिंकिंग करवाना है उसके पीछे, ये बहुत बड़ी बात हुई। तो वही तो हम आपको सिखा रहे हैं हर लेक्चर में। देखिए इसका प्रोडक्ट दिया है, उसको हम किस तरह से, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये वैल्यू निकाल लिए और इसमें दे दिए, और इसके एक्स का वैल्यू दे दिया, वाई का वैल्यू दे दिया, जेड का वैल्यू दिया, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए वहाँ से वहाँ तक। ऐसे में क्या होगा, लंबा कैलकुलेशन होगा और कुछ आप सोच भी नहीं सकेंगे ऐसे में। और जब आपको क्लियर लिखा रहेगा, क्लियर मतलब इस टर्म में स्प्लिट करके लिखा रहेगा, तो आप सोच सकते हैं तीनों के बारे में क्या दे रहा है, एक्चुअली प्रोडक्ट दिया है तो क्यों दिया है। चलिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको टर्म में स्प्लिट करके लिख लेंगे। टर्म में स्प्लिट कर लेंगे तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा q माइनस आर। इसका वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हमें क्या है a इंटू आर के पावर p-1 इंटू क्यू माइनस आर, पावर q माइनस आर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर q माइनस आर इंटू आर के पावर कितना हो जाएगा, देखिए तो आर के पावर p-1 इंटू क्यू माइनस आर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे p से तो q माइनस आर हो जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो क्या हो जाएगा q माइनस आर हो गया। ये हो गया आपको ठीक। उसी प्रकार y को सॉल्व करेंगे, y के पावर r माइनस पी, तो a इंटू आर के पावर y का वैल्यू q-1 है, उसके पावर दे देंगे r माइनस पी, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, a के पावर r माइनस पी इंटू आर, और यहाँ पे q कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा r माइनस पी माइनस ऑफ r माइनस पी, ये हो गया आपको ठीक। उसी प्रकार z का वैल्यू, z बराबर दिया हुआ है a इंटू आर के पावर
यहाँ पे जेड कितना है, पी जेड के पावर पी माइनस क्यू, तो ए इंटू आर के पावर आर माइनस वन पी माइनस क्यू, पावर पी माइनस क्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी माइनस क्यू, ए के पावर पी माइनस क्यू इंटू आर, आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार माइनस वन से, पी माइनस क्यू माइनस ऑफ पी माइनस क्यू। अब देखिए इस तरह से आप लिख लिए तो आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली में ये तीनों का प्रोडक्ट करना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हम जैसे कि बताया आपको, इस प्रोडक्ट के फॉर्म में आप देखिए, इसको इस पे प्रोडक्ट करते फिर इसको इस तरह से लिखते, तो ये थोड़ा क्या कहते हैं, एक में क्या शामिल हो जाना, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये क्या क्या बता रहे, क्लियर नहीं दिखेगा आपको। इस टर्म को सेपरेट करके लिख लिए तो देखिए ये क्लियर दिख रहा है। अब हमें क्या दिख रहा है, तीनों को प्रोडक्ट करना है, तो हम तीनों को प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले ए को प्रोडक्ट करते हैं, तो ए का पावर देखिए यहाँ पे क्यू माइनस आ रहा है और ए का पावर यहाँ पे आर माइनस पी है, यहाँ पे पी माइनस क्यू है, यानी कि एक बार क्यू पॉजिटिव है एक बार क्यू निगेटिव है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, ये भी कैंसिल होगा, और पी प्लस में है यहाँ पे पी माइनस में है, ये भी कैंसिल होगा, यानी कि ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा। ए के पावर कितना बच जाएगा, 0। देखिए इजीली आ गया। ठीक उसी प्रकार आर पे देखेंगे, देखिए तो आर पे यहाँ पे p इंटू क्यू हो रहा है और यहाँ पे p इंटू क्यू, यहाँ पे p माइनस क्यू हो रहा है आर पे, तो ये कैंसिल होगा। यहाँ पे p माइनस पी आर हो रहा है और यहाँ पे प्लस पी आर हो रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस क्यू आर हो रहा है और यहाँ पे माइनस क्यू आर हो रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, यानी ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे p माइनस क्यू माइनस आर और यहाँ पे देखिए माइनस क्यू प्लस आर हो रहा है, यहाँ पे प्लस आर यहाँ पे माइनस आर, ये भी कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, एग्जैक्टली में सारे कैंसिल हो रहा है। प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे आर की पावर भी क्या हो जाएगा, 0, आर के पावर 0 ए के पावर 0, यानी कि वैल्यू कितना हो गया 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमें 1। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें काफ़ी अच्छे से सीख गए होंगे। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, ठीक उसी प्रकार जिसके एपी में हमने आपको दिया था कि फर्स्ट टर्म दिया है सेकेंड टर्म दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार है इसमें आपको क्या ए चला है और कॉमन रेशियो चलाएगा, तो आप कोई सीरीज पूरे सीरीज लिख सकते हैं जीपी का। तो ये भी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको दे दिए हैं ताकि आपको लगे नहीं कि भाई जी बिल्कुल बेसिक भी नहीं कराया, डायरेक्ट ही हार्ड से क्वेश्चन से डालना स्टार्ट किया। एक्चुअली में आप थ्योरी अच्छे से समझ गए तो हार्ड नाम का कोई शब्द नहीं है। यहाँ पे T3 2 है, तो ये T3 क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आर के पावर 2 और T6 कितना दिया हुआ है, T6 माइनस 1/4 है, इसको कितना लिख सकते हैं, ए इंटू आर के पावर 5। अब देखिए ए इंटू आर के पावर 5 है, यहाँ पे ए इंटू आर स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यू। तो इसको हम इससे रिप्लेसमेंट कर देंगे तो ये हमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 इंटू आर क्यू हो जाएगा। अब इसको इसके बराबर हो जाएगा, तो आर क्यू बराबर कितना हो गया, -1/8, 2 नीचे आ जाएगा तो -1/8, आर का वैल्यू कितना आ गया, -12। तो ये हमने आर का वैल्यू निकाल लिया -12। अब ए का वैल्यू चाहिए तो किसी एक में डाल देंगे, आर का वैल्यू ए का वैल्यू निकल जाएगा, इसमें डाल देते हैं आर का वैल्यू, तो 1/4, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 8। अब हमें पूछ क्या रहा है, T10 पूछ रहा है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। T10 यानी कि एक ए इंटू आर कितना है, 1/2 के पावर 10 नंबर पूछ रहा है, तो -1/2 के पावर कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद था कि आप इसे अच्छे से सॉल्व कर दिए होंगे, इसमें तो कोई नहीं फंसे होंगे। ये तो क्वेश्चन है ही नहीं एक्चुअली में, फिर भी लेकिन आपको हम बताए सारे डाउट क्लियर किए, ताकि आपको ऐसा लगे ना कि भाई जी कोई ये क्वेश्चन भी छोड़ दिए। सब हमने आपको सब फॉर्म क्लियर करते आ रहे हैं। चलिए, आपस में नॉइज हो रहा था तो इस शोरगुल के कारण हमने वीडियो पॉज किए थे। तो चलिए फिर से आपको बताते हैं तीसरे क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दिए होंगे। कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग एसजीपी,
यानी कि 4 नंबर का था ज्ञात करने के लिए जो जीपी बताता है। हमें कुछ क्या रहा है 4 नंबर ज्ञात करो, वो सीरीज जो जीपी बना रहा है। फाइंड 4 नंबर फॉर्मिंग ए जीपी इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन वो फर्स्ट टर्म बाय 9 से। तो हमें जो कह रहा है क्वेश्चन दिया क्या है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपको, फॉर्मिंग ए जीपी 4 नंबर आपस में क्या बनाता है जीपी बनाता है, इन विच जिसमें थर्ड टर्म जो है ग्रेटर देन है फर्स्ट टर्म से 9 से, यानी कि थर्ड टर्म T3 जो है ग्रेटर देन है किससे, फर्स्ट टर्म से 9 कितना है ग्रेटर देन है। एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18 से, यानी कि सेकेंड टर्म ग्रेटर देन है किससे, फोर्थ टर्म बाय 18 से, 18 किससे ग्रेटर देन है फोर्थ टर्म से। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन बन गया तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। तो T3 माइनस T1 बराबर क्या हो जाएगा 9, और यानी कि T3 का वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इस सीरीज का जो सीरीज बन रहा है उस सीरीज का फर्स्ट टर्म ए ले लिए, यानी कि फोर्थ टर्म ले लिया। आपको सीरीज में फोर्थ टर्म पूछ ही रहा है हमें ARQ, हमने मान लिया ये। अब इसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे बोलेंगे भाई जी आपने A/R ने क्यों नहीं माने, A/R फोर्थ टर्म बोल रहा है तो इसका मतलब A/RQ A/R AR कोमा फिर AR² ARQ, ये आप क्यों नहीं माने। तो हमने आपको क्या बताया था, वो हम किस केस मानेंगे जब प्रोडक्ट हमें दिया रहेगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट इस तरह से भी जैसे हम बताए उसको भी मान के सॉल्व किए होंगे, लेकिन वो बहुत बेकार मेथड हो जाएगा। उस केस में हमने आपको स्पेशली बताया था किस केस में जब प्रोडक्ट दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा प्रोडक्ट तो हम डायरेक्टली ये मान लेंगे। हमें तो प्रोडक्ट तो दिया नहीं है, बोल रहा है 4 नंबर्स जीपी का निकालने के लिए, तो हमने मान लिया जीपी में ए है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आर मान लिए, और इससे हमने 4 टर्म्स लिख लिए जीपी का। अब देखिए थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, AR² माइनस फर्स्ट टर्म ए बराबर 9। तो ए कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, R² माइनस 1 बराबर 9 हो गया। आप देखिए T2 माइनस T4 करेंगे, ये आपको पहला इक्वेशन हो गया। T2 माइनस T4 करेंगे तो AR माइनस ARQ, तो क्या हो जाएगा आपको, AR कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस R², ये हो गया आपको। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर है आपको, T2 माइनस T4 18 के बराबर, ये 18 के बराबर लिखना चाहिए हमें, ये बराबर 18 हो गया, यानी कि ये सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, हमें A और R का वैल्यू चाहिए तभी तो हम सीरीज लिख सकेंगे। तो A और R का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम इसको क्या करते हैं इसमें से रिप्लेसमेंट कर देते हैं। रिप्लेसमेंट क्या करते हैं, यहाँ पे A और R² माइनस 1 है, और यहाँ पे AR इंटू 1 माइनस R² है। तो हम इसको रिप्लेसमेंट इससे रिप्लेसमेंट कर देते हैं, इसको माने इसको हम क्या करते हैं इसके फॉर्म में डाल देते हैं। तो इसके फॉर्म में डालेंगे तो क्या होगा, ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमें, तो माइनस R हो जाएगा, माइनस R हो जाएगा। और A इंटू R² माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, और बराबर 18। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। अब R का वैल्यू -2 आ गया तो इसमें A का वैल्यू डाल देंगे, R का वैल्यू डाल देंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा। R का वैल्यू आ गया तो सीरीज आप लिख सकते हैं, पहला हो जाएगा, दूसरा सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। यही तो बोल रहा है 4 नंबर बताओ जो जीपी बना रहा है। तो इसके बाद ये आप सॉल्व कर दिए होंगे। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ सीखने वाला चीज़ है, जो कि आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको हमेशा किस फॉर्म में लाना है वो हम आपको सिखाते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, 5/17 प्लस 55/17² प्लस 555/17 यानी कि इस टाइप से सीरीज चल रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और उसका सम पूछ रहा है हमें। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए कभी भी आपको इस टाइप का सीरीज देखे तो हमेशा ऊपर में क्या बनाना है, 9 का कॉम्बिनेशन लाना है। कैसे, देखिए इसको हम सॉल्व करते कैसे, देखिए इसको 5/70 इसको हम क्या कर लेते हैं, सम पूछ रहा है इन्फिनिटी तब ना, इसको हम क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 5 कॉमन ले लिए तो 1/17 हो जाएगा, प्लस
11/17 हो जाएगा और 111/17 हो जाएगा। इसी प्रकार चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हम क्या करते हो, क्या बोले आपको ऊपर एक कॉम्बिनेशन में हमें 9 का फॉर्म में लाना है, यानी कि 9 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिए, तो 9 बैलेंस होने के लिए, लेकिन ऊपर हमने 9 बनाया। अब क्यों बनाया ये आपको अभी तुरंत पता लग जाएगा। और कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो हमेशा ऊपर में 9 बना के सॉल्व करना है, ध्यान में रख लीजिएगा। और जब हम आपको एजीपी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप जब स्पेशल सीक्वेंस सब पढ़ाएंगे तो ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको जो मेथड होता है, 1-2 मेथड, यानी कि एक क्वेश्चन को 2 मेथड आपको पता रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कोई एक मेथड से। कोई एक भूल भी गए तो फिर भी। अब देखिए 5/9, अब हम इसको क्या लिखते हैं, 9 को 10 - 1 लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। 99 को 100 माइनस, यानी कि 10² - 1 लिख सकते हैं। 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000, यानी कि 10³ - 1/17। इसी प्रकार कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये जाएगा यहाँ तक। अब इसको हम क्या कर दें, 5/9, इस टर्म को हम क्या करेंगे, अब स्प्लिट कर देंगे। 9 क्यों बनाए ये आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो फिर भी देखते रहिए, जब आप क्वेश्चन आगे देखते रहिए आपको ऑटोमेटिक समझ में चला जाएगा, नहीं तो फिर हम आपको समझाएंगे। तो टर्म को हमने स्प्लिट कर दिए, क्या 9 को हम 10 - 1 और 10² - 1 ये इसलिए बनाए, देखिए तो आप यहाँ पे 10/17 हो जाएगा। टर्म को स्प्लिट करेंगे -1/17, यहाँ पे भी -1/17², यानी कि टर्म को स्प्लिट करके यहाँ पर 10², यानी कि 2 जीपी हमें दिख रहा है। हमें 9 इसको इसलिए बनाए ताकि 2 टर्म में स्प्लिट कर सके और इससे हमें 2 जीपी मिलेगा और 1 जीपी तो ये हो गया आपको। इसी प्रकार चलते जाएगा 10/17 का होल क्यूब, इसी प्रकार ये चलते जाएगा। और दूसरा जीपी क्या बनेगा हमें, ये तो पहला जीपी हो गया, दूसरा जीपी क्या बनेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1/17 आ रहा है, 1/17² आ रहा है, 1/17 क्यों आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1/17 + 1/17² + 1/17 क्यूब। और ये दोनों कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये आपको दूसरा सीरीज बन गया आपको, यानी कि दूसरा सीरीज बन गया जीपी का, इसीलिए हमने टर्म को स्प्लिट किया। अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पता है, क्या पता है, इसका फर्स्ट टर्म, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म इतना है, इसका कॉमन रेशियो देखिए, इसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, यानी कि ऐसे इन्फिनिटी केस में वही फार्मूला रहेगा, तो a/1 - r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a/1 - r, r कितना हो जाएगा 10/17, तो ये 10/17 यानी कि 7/17, और ये इन्फिनिटी तक सॉल्व हो गया। माइनस इनको इन्फिनिटी तक सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 1/17 यानी 16/17, और ये 17 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, और 10/7 बचा और -1/16 बचा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जब हम आपको स्पेशल सीक्वेंस पढ़ाएंगे तो इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं, और इससे अच्छा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये आपको मेथड जानना ज़रूरी है, इसीलिए हमने आपको ये क्वेश्चन स्पेशली लिया गया था, और आप सीखे होंगे। मुझे भी उम्मीद है कि आप इससे भी कुछ नया चीज़ सीखे होंगे। तो हम आपको हर क्वेश्चन में एक नया चीज़, नया कॉन्सेप्ट सिखाने को प्रयास करते हैं, ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कन्फ्यूजन में ना रहे। तो अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ़ सम ऑफ फर्स्ट 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज 19 दिया हुआ एंड देयर प्रोडक्ट इज 216 दिया हुआ है, 216, यानी कि इस बार हमें कॉम्बिनेशन लेना है। जो प्रोडक्ट का फॉर्म दिया है, इसका मतलब हमें इस बार क्या एग्जाम्पशन मारना है, हमें एग्जाम्पशन में मानना है, क्या आपको बताए थे 3 प्रोडक्ट बोला, 3 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, 3 कंजुगेटिव, यानी कि a/r। इस बार हमें लेना है a और ar, हमें एग्जाम्पशन करना है, और ये AP में है, AP में नहीं GP में है।
जीपी में है। सम ऑफ फर्स्ट 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ कितना दिया हुआ है 19, इसका सम कितना दिया हुआ है 19 हमें दिया हुआ है। तो एक कॉमन ले लेंगे, सम करेंगे तो एक a/r प्लस a r हो जाएगा। तो एक कॉमन ले लेंगे तो 1/r प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा r हो जाएगा। और ये सम कितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है। अब देखिए देयर प्रोडक्ट इज 216 दिया हुआ है। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो r कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एक क्यू और एक क्यू कितना हो जाएगा 216, यानी कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अब a का वैल्यू यहाँ पे 6 दे देंगे तो r में रिलेशन आ जाएगा। a का वैल्यू 6 दे देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 6 लेते ही ये कितना हो जाएगा आपको, इसको एलसीएम ले लेंगे तो r² प्लस r प्लस 1, r² प्लस r प्लस 1, r से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 19r हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 6r² आ रहा है और ये 6r इधर 19 लेंगे तो -13r अब प्लस 6 बराबर 0। अब इसको इस फैक्टराइजेशन करेंगे तो r का वैल्यू 2 आएगा, एक 2/3 आएगा और 3/2 आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसका मतलब फैक्टराइज गुणनखंड निकालेंगे तो r का वैल्यू 2 आएगा और 2/3 और 3/2। अब इतना तक कर सकते हैं आप। इसके बाद a का आ गया, r भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे मज़ेदार बात क्या है, r का 2 वैल्यू आया। ठीक उसी प्रकार जब हम एपी पढ़े थे तो वहाँ पे भी हमें n का 2 वैल्यू आया था। तो हमने क्या लिए थे, एक एक करके कॉम्बिनेशन करके लिए थे। ठीक उसी प्रकार हम लेते कब, जब a और r का कॉम्बिनेशन लेंगे, जब a 6 हो और r कितना हो 3/2 हो, ये कॉम्बिनेशन लेंगे तब सीरीज क्या बनेगा हमें। और यहाँ पे आपको क्या बताए थे, इसका फर्स्ट टर्म ये नहीं होगा, फर्स्ट टर्म इसका a/r होगा। यहाँ पे आपको ध्यान से फोकस रहना है हमेशा। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a/r। तो a कितना है 6 है और r कितना है 3/2 है। तो यानी कि 6/3/2, तो यानी कि 4 हो जाएगा फर्स्ट टर्म इसका। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म ये बन गया आपको जीपी में फर्स्ट टर्म इसका। फिर इसके बाद a आया तो a 6 हो गया। तो इसका फिर यहाँ पे a इंटू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। a इंटू r का वैल्यू कितना है 3/2 है। तो a 6 और 3/2 9 हो गया। ये आपको नया सीरीज बन गया जीपी में, जब हम a और r का इस तरह का कॉम्बिनेशन लिए तब। तो ये इस तरह कॉम्बिनेशन लेने से हमें ये सीरीज बन गया। अब हमें पूछ क्या रहा है, ये हमें पूछ क्या रहा है, कहता है फाइंड द सम Sn कहता है निकालने के लिए, S इन्फिनिटी कहता है निकाले। यदि एग्जिस्ट करता है तो अब देखिए Sn तो एग्जिस्ट करेगा। अब बात रहेगा किसका है, S इन्फिनिटी के केस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो वहाँ हम चेक करेंगे। तो Sn निकाल लेते हैं पहले। Sn क्या होता है a इंटू, यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है 1 से ग्रेटर देन है, Sn तो निकलेगा ही a इंटू r के पावर n, तो यानी कि 3/2 के पावर n -1/3/2 r -1 होता है ना। ये हो गया आपका Sn। अब देखिए ये हो गया, ये आपका Sn निकल गया। S इन्फिनिटिव, इसका S इन्फिनिटिव निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। इसका S इन्फिनिटिव नहीं निकलेगा क्योंकि इसका कॉमन रेशियो कितना है 3/2 है, यानी कि 1 से ग्रेटर देन है। S इन्फिनिटिव किस केस में निकलता है, जब R क्या हो 1 से लेस देन हो। ये हमने पढ़े थे जीपी में। तो यहाँ पे 1 से लेस देन तो नहीं है, तो यहाँ पे S इन्फिनिटिव नहीं निकलेगा। और ये जो अभी लेक्चर देख ले नया वो नहीं देखे हैं जीपी का, तो जाकर देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। फिर ठीक उसी प्रकार अब दूसरा कॉम्बिनेशन लेंगे a और r का। अब a तो 6 होगा ही, r क्या लेना पड़ेगा अब 2/3, और इसका Sn भी निकलेगा और S इन्फिनिटी भी निकलेगा, आप निकाल लीजिएगा। तो इतना तो आप कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या कहता है अगला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे समझदार होंगे जिन्होंने कर भी दिए होंगे, कुछ नहीं है अगले क्वेश्चन में, बिल्कुल जितना पढ़े हैं उतना ही है। ABC R इन GP,
ये हमें दिया हुआ है क्या, ए बी सी किस में है, जीपी में है। एक्स एंड वाई आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी और बी एंड सी। हमें क्या दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। ये हम तो काफ़ी अच्छे से सीखे हैं। एक्स क्या है, अर्थमेटिक मीन है किसके बीच में, ए और बी में, तो यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमें, एवरेज दोनों नंबर का। हाँ सही पकड़े। और वाई किसके बीच का अर्थमेटिक मीन है, बी और सी का, वाई तो बी प्लस सी बाय 2 हो गया, ये हो गया। अब देखिए ए बी सी आर इन जी पी में है और हमें ये पूछ रहा है ए बी सी किस में है, जी पी में है, ए बी सी जी पी में है। तो ए हो गया, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर इसका मान लेते जी पी का कॉमन रेशियो आर है तो ए आर हो गया। सी बराबर क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे पहला को, तो बी बाई एक्स का वैल्यू, अब हम बी बाई वाई का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो कुछ नहीं है, बी और एक्स अपन वाई, बी बाई वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो बी का वैल्यू क्या आया है हमें, ए आर, और अपॉन एक्स का वैल्यू, बी का वैल्यू और एक्स का वैल्यू हमें कितना आया है, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, ए आर बाई 2 है, एक्स का वैल्यू बाई 2 है, तो बी बाई एक्स है तो बाई 2, तो यानी 2 ऊपर चल जाएगा, ये प्लस बी बाई वाई, तो बी का वैल्यू कितना है, ए आर लिए हैं, कॉमन रेशियो आर लेके हमने माने हैं, और ये वाई कितना है, बी प्लस सी, तो यानी कि बी कितना हो गया आपको, ए आर, और सी कितना हो गया आपको, ए आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 ऊपर चल जाएगा आपको, और इसका वैल्यू कहता है निकालने के लिए। ये तो बिल्कुल ईजी है, आप इसे आसानी से कैलकुलेटिव कर सकते हैं। देखिए तो इसमें से एक कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी एक कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमें, 2r, और ये ऊपर से भी 2r नीचे से भी 2r, तो 2r ऊपर से दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा आपको 1/1 प्लस r, और ये यहाँ से 2r कॉमन ले लेंगे तो 1/ क्या बच जाएगा, 1/r कॉमन ले लेंगे इसमें तो 1 प्लस r हो जाएगा। अब देखिए 2r हो गया। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम r/1 प्लस r होगा, और यहाँ पे r हो जाएगा +1, ये हो गया आपको, ये कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आया इसका, 2 आया। ठीक उसी प्रकार दूसरा कुछ नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार है, तो इसे आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो a बाई एक्स, ए और x कितना है हमें, a प्लस बी बाई 2, तो यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए आर, फिर c कितना हो जाएगा, c बाई वाई, तो c ए आर स्क्वायर, और y कितना है, यहाँ पे ऊपर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 ऊपर चल जाएगा, और b ए आर प्लस c ए आर स्क्वायर, ये हो गया आपको, और यहाँ से a कैंसिल हो गया तीनों में। उसके बाद हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेते ही 1/1 प्लस r, और ये 2 कॉमन ले लिए हैं r स्क्वायर, तो एक r कैंसिल हो जाएगा, तो r/1 प्लस r हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो r+1 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2, इसका भी आंसर 2 आया। तो कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे खुद से भी सॉल्व किए होंगे, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आता है तो घबराइए नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, और कुछ नहीं है। देखिए एपी का भी अर्थमेटिक मीन का भी कॉन्सेप्ट इसमें आया था, इसीलिए बोलते हैं आपको छोटी छोटी कॉन्सेप्ट कभी भी इग्नोर मत कीजिए, और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जितनी अच्छी आपको पकड़ होगी आप उतने अच्छे मैथ में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, और जैसा कि हर क्लास में आपको बोलते आ रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो अगले क्लास में हम देखेंगे, और इसमें अगले क्लास में 2 क्वेश्चन और करेंगे, तो उसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।